नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में और जानेंगे कि कुंडली के त्रिक भाव यानी छठवें, आठवें और 12वें भाव में, इसके अलावा भाव कारक भाव यानी चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा अति विशिष्ट योग कारक बनता है लग्न भाव और सप्तम भाव में। तो इन सभी भावों में चंद्रमा के शुभ और अशुभ फलों को, नवीन और प्राचीन फलों को, नवीन शोधों को शामिल करते हुए क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आप जानते हैं कि व्यक्ति के मन को दर्शाता है, व्यक्ति के मन के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का कुंडली में मजबूत होना और शुभ होना ये बताता है कि व्यक्ति के विचार यानी जातक के विचार संतुलित रहेंगे। संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्ति व्यक्त करता है। मानसिक स्मृति व्यक्ति की सामान्यता अच्छी रहती है, ये चंद्रमा का मूल स्वभाव होता है। चंद्रमा कर्क राशि में कर्क राशि में स्वगृही माना जाता है। इसके अलावा मेष राशि में और साथ साथ सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशियों में चंद्रमा मित्रग्रही माने जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का प्रभाव देते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। ठीक है, छठे भाव से प्रारंभ करेंगे, यानी 6, 8, 12 में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है, इसे हम पहले जानेंगे। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में मित्रों चंद्रमा यदि बैठा हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या। सबसे पहले ये देखिएगा कि चंद्रमा किस राशि में है। यदि आप चंद्रमा स्वगृही राशि यानी कर्क राशि या मित्र राशियों में या अपनी उच्च राशि, चंद्रमा वृषभ राशि में, ध्यान रखें उच्च राशि का होता है, तो ऐसी स्थिति में छठे भाव से, क्योंकि हम रोग ऋण शत्रु का विचार और सेवा और कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं, दिन की आदतें, जो हमारी दैनिक दिनचर्या की आदतें, उसका विचार भी हम यहीं से करेंगे। तो शुभ पहलू इसका यह रहता है, यदि चंद्रमा स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्टि या युत हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या युत नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जातक को ये रोगों से लड़ने की क्षमता, विशेष रूप से मानसिक दृढ़ता देता है। किसी भी परिस्थिति से निपटने की मानसिक क्षमता उसके अंदर होती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रमा के पास अंशात्मक रूप से भी बल होना आवश्यक है, और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में सेवा भाव होता है। ठीक है, सहानुभूति ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। किसी भी प्रकार की शोध करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। अपने जीवन काल में आप देखेंगे, दिनचर्या की आदत में देखें या कभी भी नहीं देखें, तो जीवन में प्रायः ये अनुशासन का पालन करते हुए दिखाई देंगे, यानी अपने कार्यों के प्रति ये डेडिकेटेड रहेंगे। और मानसिक ऊर्जा की यदि हम बात करें तो अपनी मानसिक ऊर्जा को कार्य क्षेत्र में लगाने की एक विशेष क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्टियुक्त होना चाहिए। ठीक है, और आप देखेंगे कि ऐसे जातक जो है अध्ययन का क्षेत्र हो या कोई भी विश्लेषणात्मक क्षमता हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसका समाधान आसानी से निकाल पाने में सक्षम होते हैं। किसी भी विषय की गहराई तक जाएंगे और कुशलता पूर्वक उस कार्य को मित्रों ये निपटा देते हैं। ये शुभ पहलू हुआ चंद्रमा का। अब देखिए, चंद्रमा छठे भाव में बैठता है तो कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से जातक को योग्यता प्रदान करता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें यानी आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, किसी चिकित्सा से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए तो आपको ये लाभ करेगा। मनोचिकित्सा से संबंधित कोई कार्य है तो लाभ करेगा। सेवा से संबंधित कोई भी कार्य, चाहे वो धार्मिक सेवा हो, चाहे वो व्यक्तिगत सेवा हो, चाहे वो साधु संतों की सेवा हो, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, किसी भी रूप में आप सेवा कार्य करेंगे तो आपको ये चंद्रमा लाभ करेगा। इसके अलावा अनुसंधानात्मक कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी क्षेत्र में खोज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और किसी भी कार्य की आप समालोचनात्मक आलोचना करेंगे तो उसके लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, ये तो शुभ चंद्रमा की पहचान है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी जातक का चंद्रमा यदि छठे भाव में है, लेकिन वो चंद्रमा बैठा हुआ है नीच राशि का होकर, ठीक है, या फिर राहु से युत होकर, शनि से दृष्ट होकर, ठीक है, या नीच राशि का बैठा हुआ है और अंश बल से कमजोर हो, तब क्या समझें। देखिए, ऐसी स्थिति में फिर चंद्रमा को हम छठे भाव में ठीक नहीं मानेंगे। इसकी वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पाचन से संबंधित समस्या, ठीक है, और इसके अलावा जल का असंतुलन होना, जल संतुलन में दिक्कत आएगी। नहीं कहने का तात्पर्य कि शरीर के अंदर जल की कमी रहे, इस प्रकार की चीजें बनती हैं। भावनात्मक रूप से आप देखें तो मानसिक तनाव दशा अंतरदशा के दौरान चंद्रमा दे सकता है फिर। ठीक है, हालांकि ये भी डिपेंड करेगा कि चंद्रमा योग कारक है या नहीं। चंद्रमा योग कारक हो, छठे भाव में, ये नीच राशि का बैठा हुआ हो या फिर पीड़ित होकर बैठा हुआ किसी भी रूप में, तो भी ये फल जो है थोड़े से गड़बड़ ही रहेंगे इसके। फिर चिंता होना, अनिद्रा का शिकार होना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज की गहराई में जाकर सोचना, इस प्रकार की चीजें बनती हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की शत्रुता से मानसिक दबाव महसूस करना, कोई कुछ कह दे जरा सी बात को मन में ले लेना। ठीक है,
कंपटीशन से घबराना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा से घबराना, यानी इस प्रकार की चीजें होती है। चंद्रमा छठे भाव में होता है तो मित्रों आप देखेंगे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण रहता है मानसिक तनाव, क्योंकि ये संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है चंद्रमा यदि अशुभ हुआ तो, ठीक है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसके अलावा आप देखें कि चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। यदि खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उस ग्रह का दान करने से, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं। चंद्रमा को शुभ तरीके से बलवान कर सकते हैं। अब प्राचीन और नवीन दृष्टिकोण को भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो छठे भाव में चंद्रमा प्रायः तकलीफ देह होता है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होना, शत्रु से संकट होना या मानसिक क्लेश होना इत्यादि चीजें दर्शाता है। लेकिन आज के आधुनिक शोध की यदि हम बात करें, नवीन शोध की बात करें, छठे भाव में चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा हो तो मन पर चंद्रमा के कमजोर प्रभाव से चिंता और व्यवधान बढ़ता है। लेकिन अक्सर कुंडलियों के विश्लेषण के दौरान यह भी पाया गया है कि यदि चंद्रमा मित्र ग्रही होकर शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त होकर बैठा हुआ हो तो जो अब हमने शुभ प्रभावों की चर्चा करी वो प्राय देखने को मिलते हैं। अब इसकी रेमेडी किस प्रकार से करना उस पर अभी हम आगे विचार और करेंगे। आइए बात करते हैं त्रिक भाव का दूसरा भाव, जिसे हम बोलते हैं कुंडली का अष्टम भाव, ठीक है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए अष्टम भाव में पहले हम बात करेंगे शुभ चंद्रमा की। अष्टम भाव यानी मृत्यु का भाव, आयु का भाव, जीवन में होने वाले अचानक से परिवर्तनों का भाव है, ये मानसिक गहराइयों का भाव है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का विचार, पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार आप जानते हैं ऑलरेडी हम यहाँ से करते हैं। बीमा क्लेम इत्यादि का विचार हम यहाँ से करते हैं। अचानक से प्राप्त होने वाले धन या अचानक से होने वाली हानि का विचार भी हम यहीं से करते हैं। देखिए अष्टम भाव में चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ, शुभ स्थिति में कब, अपनी स्वयं की राशि मित्र राशि में किसी शुभ ग्रह के साथ जैसे गुरु के साथ युक्त होकर और अंश बल से बलवान होकर, पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के अंदर अपने आप को अंदर तक समझने की क्षमता ऐसे जातकों में पाई जाती है, यानी आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति ऐसे जातकों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक अन्वेषणकारी ऐसे जातकों की बुद्धि होती, क्योंकि रिसर्च का विचार कुंडली के छठे भाव से ही होता है, ठीक है। अपनी बातों, अपने आप को भी वो समझने की क्षमता रखते हैं और दूसरों को भी गहराई से जानने की क्षमता रखते हैं। जीवन और मृत्यु को भी समझते हैं, वो जानते हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, ठीक है। चेतना ऐसे जातकों की प्राय प्रखर होती है, ठीक है। अंतर्ज्ञान की गहरी समझ ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। शोधात्मक प्रवृत्ति आप देखेंगे कि किसी भी चीज को गहराई तक खोजने की क्षमता पाई जाती है। अच्छे मनोवैज्ञानिक ऐसे जातक होते हैं और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रखर भी करते हैं। जीवन काल में अचानक से परिवर्तन भी आता है, ठीक है। अपना इनका मानसिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो लचीलापन जीवन व्यवहार में आपको दिखाई देगा। यानी आठवें का चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तो मानसिक गहराइयों को गहराई से समझने की क्षमता देता है, अंतःक्रिया और पुनर्जागरण की वृत्ति देता है, अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। ये शुभ पहलू हुआ मित्रों। लेकिन अब दूसरा नेगेटिव पहलू जान लिया जाए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा अष्टम भाव में है, नीच राशि के हैं, ठीक है, तो जल से भय देगा, ध्यान रखिए। राहु से युक्त होकर बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि मानसिक फोबिया एक प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। कोई घटना घट नहीं उसके पहले ही जरूरत से ज्यादा सोच लेना, ओवर थिंकिंग होना, इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। और इसके अलावा मानसिक रूप से अस्थिर रहता है, यानी विशेष रूप से अगर आप देखेंगे चंद्रमा जब राहु से दृष्टि युक्त होता है उस दौरान गोचर काल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, और अंतर्दशा यदि चल रही हो तो विशेष प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे। तो क्या होगा कि मानसिक भय, आत्मिक शंका होना, ठीक है। इसके अलावा भूत भविष्य का कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं कि ज्यादा ही उसके विषय में विचारना, सोचना, ठीक है। संकल्प शक्ति ऐसे जातकों की थोड़ी कमजोर पड़ती है। ये विशेष रूप से देखा है कई कुंडलियों का अध्ययन के दौरान मित्रों पाया गया कि अष्टम भाव में चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा हो तो संकल्प शक्ति ऐसे जातकों की थोड़ी कमजोर होती है। एक बात पर अड़े कई बार ये लोग नहीं रह पाते, बार बार फैसले बदलते हैं, किस पर भरोसा करें या नहीं करते करें उस पर 10 बार सोचेंगे ये, ठीक है। यानी मानसिक अवसाद की प्रवृत्ति कई बार पाई जाती है, क्योंकि अष्टम भाव में यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो तो आंशिक रूप से छुपे हुए चीजों से भय देता है, ठीक है। और कई बार व्यक्ति अपनी मन के विचारों को व्यक्त भी नहीं कर पाता। अब प्राचीन और नवीन दृष्टिकोण से बात करने, देखिए प्राचीन नवीन दृष्टिकोण से बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन दृष्टिकोण से। देखिए गुप्त समस्याओं और मानसिक गहराइयों को चंद्रमा यहाँ पर देता है, ठीक है। कई बार जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या हो, विशेष रूप से जो कि मानसिक समस्याएं जुड़ी हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन ये पाया गया कि कहीं पीड़ित हो रहा हो चंद्रमा, तब की भी बात होती है। आधुनिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, छुपे हुए भय देगा, ठीक है। और इसके अलावा व्यक्ति अवचेतन मन की जो प्रक्रिया रहती हैं, संवेदनशीलता से चंद्रमा का भावनात्मक रूप से गहरा संबंध होता है,
यानी कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है या आधुनिक रिसर्च ये कहती है या फिर हमारे अनुभव में ये चीज़ आई है कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा हो अष्टम भाव में, तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। हालांकि इसके पीछे कोई विशेष असली कारण नहीं होता, बल्कि मन के द्वारा विचारे हुए ही कारण अधिकतर सामने आते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों त्रिक भाव का तीसरा भाव, जो कि कुंडली का 12वां भाव है। देखिए कुंडली का 12th हाउस आप जानते हैं कि ये मोक्ष का भाव है और जीवन में अलगाव को दर्शाता है, यानी अकेलेपन को भी दर्शाता है, और इसके अलावा व्यक्ति के समर्पण भाव को भी दर्शाता है। विदेश का भाव कुंडली के 12th हाउस आप जानते हैं। शुभ पहलू क्या है चंद्रमा का? 12वें भाव में चंद्रमा शुभ पहलू बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा शुभ प्रभाव इसका। लेकिन फिर भी यदि ये स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि के होकर शुभ ग्रहों से द्वारा दृष्ट युत होकर यदि बैठे हुए हैं, खराब ग्रहों का प्रभाव यानी शनि राहु केतु का प्रभाव इन पर बिल्कुल ना हो, दृष्टि भी ना हो, ठीक है, तो आप देखेंगे और लग्न लगने से यदि मजबूत हैं तो आध्यात्मिक अनुभूति ऐसे जातकों के अंदर होती है, ध्यान में लाभ होता है, ठीक है, और अंतर्दृष्टि अपने अंदर झांकने की क्षमता यानी इनके पास होती है, बोधगम्यता होती, किसी भी चीज का बोध इन्हें आसानी से हो सकता है, परोपकारी होंगे ऐसे जातक, एकांत में रहना इन्हें अक्सर पसंद होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ना कोई क्रिएटिविटी ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। 12वें भाव में मित्रों यदि चंद्रमा शुभ होता है तो ध्यान रखिएगा ध्यान में इनको सफलता मिलती है प्रायः, ठीक है, और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को ये पा सकते हैं। अब इसका अशुभ पक्ष यानी जो नेगेटिव पहलू वो भी जान लिया जाए। देखिए 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है, पीड़ित हो रहा है या अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, नीच राशि का, क्योंकि चंद्रमा का अकेला होना भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो क्या होगा ये देखिए, पीड़ित हो रहा हो विशेष रूप से तो मानसिक रूप से अलगाव देगा, ठीक है, अकेलापन, सब कुछ होते हुए व्यक्ति अकेलापन महसूस करे, मानसिक भ्रम हो, ठीक है, सुस्त बना रहे, ठीक है, भागने की प्रवृत्ति हो, किसी भी कार्य से भागने की प्रवृत्ति हो, इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। 12वें भाव में चंद्रमा यदि कमजोर होता है मित्रों तो ऐसी स्थिति में जातक को जल इत्यादि से भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्राचीन दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो ये मोक्ष का भाव भी है और चित्त की सूक्ष्मता को दर्शाता है। नवीन शोधों की बात करें मित्रों तो नवीन शोधों के अकॉर्डिंगली मानसिक अलगाव को कुंडली का 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बताती है, ठीक है। ध्यान और धारणा ध्यान करने से और मानसिक रूप से योग करने से निश्चित रूप से चंद्रमा को यहाँ पर बलवान किया जा सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं हम भाव कारक भाव की। देखिए भाव कारक भाव चंद्रमा कुंडली के 4th भाव में भाव कारक माना जाता है। अब भाव कारक क्या होता है? देखिए काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली आप देखें तो कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा की ही राशि आती है यानी कर्क राशि आती है, तो यहाँ पर चंद्रमा भाव कारक माने जाते हैं। अब फल किस प्रकार का देंगे, आइए हम चंद्रमा की 4थे भाव में स्थिति की तुलना पर विचार कर लेते हैं। 4th भाव आप जानते हैं मित्रों की मन का माता का भाव है, ये घर के सुखों का भाव है, व्यक्ति की आदतों का भाव है और स्मृति का भाव है, संवेदनाओं का भाव है, ठीक है। अब स्मृति का विचार करना हो तो पंचम भाव देखना जरूरी होता है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि इन चीजों का कारक इसलिए हमने यहाँ पर स्मृति शब्द का उपयोग किया। चंद्रमा अब देखिए यहाँ पर यदि बैठेगा 4th भाव में विशेष रूप से तो फल किस प्रकार का देगा। चंद्रमा 4थे भाव में क्योंकि दिग्बली भी माना जाता है और शुभ स्थिति में होने पर, अब देखिए शुभ स्थिति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की राशि आती है, लेकिन अलग अलग लग्नों के अनुसार राशियां अलग अलग हो सकती हैं, तो राशि देख लेना जरूरी है। शुभ स्थिति में दी है तो भावनात्मक रूप से स्थिरता होगी, व्यक्ति का घरेलू जीवन जो है सुखद होगा, माता के साथ विशेष लगाव होगा और आंतरिक शांति का अनुभव करेगा, भूमि और घर वाहन इत्यादि का सुख उसे मिलेगा, ठीक है। भावनात्मक रूप से सबसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए कम से कम। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि 4th भाव में चंद्रमा नीच राशि के हो गए, ठीक है, राहु शनि या केतु के द्वारा दृष्ट युत हो गए और अंश बल से कमजोर पड़ गए, ठीक है, कमजोर भी हो और साथ साथ जो है पीड़ित भी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, आंतरिक अशांति बनी रहेगी। बाहरी रूप से चाहे व्यक्ति भले ही सुखी दिखाई दे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने आप को अशांत कई बार महसूस कर सकता है। प्राचीन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4th भाव में हृदय में चंद्रमा माना जाएगा, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण से बात करें तो सुरक्षित रूप से एक भावनात्मक वातावरण निर्माण करने में यह चंद्रमा सक्षम होता है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, देखिए अतीत से वर्तमान को अलग करना चाहिए, पुराना आपके पास जो भी रहा हो उसको हमेशा उससे चिपके ना रहें, ठीक है, और घर को घर जैसा समझें, ठीक है, भावनात्मक रूप से ज्यादा इमोशनल ना रहें। आइए मित्रों बात करते हैं कुंडली के 7th भाव की। देखिए 7th भाव में भी चंद्रमा भाव कारक, चंद्रमा के लिए ये अति विशिष्ट योग कारक भाव माना जाता है कुंडली का 7th भाव और लग्न भाव। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। अब देखिए लग्न जो कि अति विशिष्ट योग कारक भाव में माना जाता है चंद्रमा के लिए, तो लग्न में यदि मित्रों चंद्रमा यदि बैठा हुआ होगा
तो देखिए लग्न में चंद्रमा होगा शुभ स्थिति में, तो लग्न क्योंकि व्यक्ति का शरीर है, ठीक है, तो पूरे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा शुभ स्थिति में यदि है, स्वगृह मित्र की उच्च राशि का होकर किसी शुभ ग्रह के साथ यदि बैठा हुआ बलवान होकर, तो पूरे व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा और व्यक्ति का स्वभाव आप देखेंगे आकर्षक होगा और सौम्य होगा। अब ये बात अलग है कि चंद्रमा के अलावा कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ तो उसका प्रभाव भी दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उस बात का। तो आकर्षक व्यक्तित्व होगा, सौम्य नेचर होगा, सहानुभूति लोगों के प्रति व्यक्त करेगा और लोगों के भावों को समझने की एक तीव्र क्षमता ऐसे जातकों में पाई जाती है। समाज में लोकप्रिय भी होगा और स्वीकार्य होगा, मात्र स्नेह बना रहेगा, ठीक है। दूसरों को सहज अपनाने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाएगी। लग्न में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति चलता फिरता मन, मान लीजिए आप उसे चलता फिरता मन बना देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार भी करता है। लेकिन अब कुछ चुनौतियां भी हैं, ठीक है, अशुभ पक्ष उसे भी जान ली जाए। कई बार यदि राहु से युति या दृष्टि यदि हो और अंश बल से चंद्रमा कमजोर हो तो अत्यधिक भावुकता देगा, तो अत्यधिक भावुक होने से बचना चाहिए, ठीक है। निर्णयों में कई बार अस्थिरता का अनुभव करेगा। कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, राय देगा तो जल्दी जल्दी लोगों की राय से प्रभावित हो जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी और भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अस्थिर प्रकार का दिखाई देगा यदि पीड़ित हो रहा है तो। मित्रों, प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण की बात कर लें। देखिए प्राचीन दृष्टिकोण यानी वृत्त पाराशर होरा शास्त्र के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो लग्न में जब चंद्रमा होता है तो शरीर व मन को चंद्र स्वभावी बना देता है, यानी चंद्र के स्वभाव जैसा पूरा शरीर को वो बना देता है। आधुनिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो यदि विज्ञान की बात करें जो कि भावनाओं पर आधारित है, तो व्यक्ति यदि भावनाओं से बार बार यानी व्यक्ति की जो भावनाएं रहती है वो बार बार जो है चेंजेस होती रहती हैं। सावधानी क्या रखना चाहिए, धरातल से जुड़े रहें। निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा भावनात्मक रूप से विराम ले, पहले इन चीजों को समझे और तर्कपूर्ण ढंग से डिसीजन लें, क्योंकि जो कि आपका नेचर होगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है तो सीधी सी बात है आप किसी की राय से, किसी के व्यवहार से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। इसके अलावा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सोच विचार कर निर्णय लें। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव में भी ध्यान रखें कि चंद्रमा अति विशिष्ट योग कारक ग्रह यहाँ पर माने जाते हैं। लग्न में अति विशिष्ट योग कारक होंगे और कुंडली के सप्तम भाव में अति विशिष्ट योग कारक होंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव क्या, संबंधों में सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, समाज, ठीक है, और व्यक्ति का खुद का वैवाहिक जीवन चंद्रमा का कुंडली का सप्तम भाव होता है। और चंद्रमा सप्तम में बैठेगा तो संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव देगा, ठीक है, अच्छा है नहीं है। शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए चंद्रमा तो सहानुभूतिपूर्ण जीवन साथी देगा, जीवन साथी से सहानुभूति मिलेगी, ठीक है। समाज में एक इमेज आपकी अच्छी रहेगी, साझेदारी में आप समझदारी दिखाएंगे, भावनात्मक रूप से तालमेल बना रहेगा, ये सब प्रभाव हुआ। इन्हीं कुल मिलाकर चंद्रमा सप्तम भाव में रिलेशन ओरिएंटेड बनाता है। आप थोड़ा अशुभ भाव को भी समझ लिया जाए, अशुभ चीजों को समझ लिया, सॉरी। देखिए चंद्रमा जब सप्तम में बैठेगा और पीड़ित यदि हो रहा है तो भावनात्मक रूप से निर्भरता अधिक रहती है जीवन में, ठीक है। रिश्तों में थोड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। जीवन साथी का मूड थोड़ा सा भी प्रभावित हुआ तो उससे आप प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। स्वयं की पहचान आप रिश्तों में तलाशेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरे में मन जहां टिक जाता है, दूसरे में मन तो आसानी से टिकेगा लेकिन स्वयं में नहीं टिक पाएगा, यानी व्यक्ति एक रिमोट कंट्रोल बनकर रह जाता है। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखिए यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है तो, ठीक है। यानी दूसरों के रिमोट कंट्रोल से ना चलें, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें।